बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। जो मांगोगे दिली मुराद पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं अपने दरमियान या अपने आसपास देखते होंगे नाज़रीन इकराम, जो वजीफ़ा आज आपको बताने लगी हूँ, कई अमीर लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा। कई लोगों ने सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ा और शाम तक इनके पैसों का बंदोबस्त हो गया, या फिर शाम तक पढ़ा और सुबह को पैसों का बंदोबस्त हो गया। ये इतना ख़ास और इतना मुजर्रिब वजीफ़ा है, आपने शायद इतना ख़ास वजीफ़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना किया होगा। बड़ी से बड़ी परेशानी रिज़्क़ की, दौलत की, पैसों की, जवाब की, कारोबार की, क़र्ज़ों की है। अगर मैं खैर बरकत घर में खैर बरकत नहीं रही, या कारोबार पर बुरी नज़र की, घर में बुरी नज़र की, जेब खाली होने लगी, घर खाली होने की, पैसे बिल्कुल ना होने की, या पैसे में बेबरकती होने की, बड़ी से बड़ी रिज़्क़ की तंगी है। अगर आपको परेशानी है, ये जो आज आपको मैं वजीफ़ा बता रही हूँ ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है। अगर आप पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी ये वजीफ़ा करके देख लेना, फिर अगर मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं ना दो, फिर कहना मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोग अगर वाकई में परेशान हो और वाकई में आप अपनी परेशानी को फ़ौरन से ख़त्म करना चाहते हो, अगर आप कारोबार भी करते हो और रोज़ाना कारोबार की जगह पर भी जाते हो, यानी किसी दुकान वग़ैरह पर जाते हो, वहाँ पर ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान पर आपका सन्नाटा छाया रहता है, आपकी दुकान पर बिल्कुल भी बेबरकती का राज है, कारोबार बिल्कुल ना होने की बराबर में बचा है, परेशानी में आपकी जो है वो हालत ख़राब हुई होती है जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो घर की ज़रूरी और लाजमी अखराजात होते हैं और ऊपर से कुछ भी आमदनी नहीं है, बल्कि बहुत सारी दुकान के अखराजात भी होते हैं, जैसे किराया वग़ैरह। फिर वो इंसान किसी काम का नहीं होता। जिस दुकान में कारोबार नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान परेशान ही होगा। तो इसीलिए आज आपको वो मुजर्रिब वजीफ़ा बताऊंगी। आप अगर कारोबार की तरक्की की नीयत करके ये वजीफ़ा पढ़ोगे तो कारोबार में तरक्की होगी। ग्राहक नहीं आते हैं तो ग्राहक भी आएंगे। कारोबार नहीं चलता तो ये नीयत करके कारोबार करें, चलना शुरू हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा और ख़ूब बरकत होगी। अगर आप लोग बिल्कुल फ़ारिग हैं, घर में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कि शायद ख्वाहिश थी भी है कि मुझे फ़ौरन से जॉब मिल जाए। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें कोई भी मुलाजिमत मिल जाए। अभी तो हालत ऐसे हो चुके हैं कि अच्छी नौकरी बहुत दूर की बात है, हम तो किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार है, बस हमें कोई नौकरी मिल तो जाए। अगर अक्सर मेरी बहनें भी हमें कमेंट्स करती रहती हैं और कुछ मेरे भाई भी कमेंट्स में कहते हैं कि अच्छा सा वजीफ़ा बताएं, तो आप लोगों के लिए अगर वाकई में मुलाजिमत का मसला भी है तो आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। और नाजरीन, ये वजीफ़ा ख़ास मैं इन लोगों को बताऊँगी जो फ़ौरन और जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इनके नसीब बंद है, जिनके नसीब में कोई भी दौलत नहीं है, तो ये वजीफ़ा आपके नसीब को भी चमका देगा। जो बंद है इसको भी खोल देगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके ऐसी किस्मत बदलेगी कि आप लोग खुद हैरान होंगे और आपकी जो हमसाए और इस पड़ोस वाले, आपके ख़ानदान वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, पूरा आपका ख़ानदान जो है वो हैरान व परेशान हो जाएगा कि इस बंदे के पास अचानक से ही इतनी सारी माल व दौलत कहाँ से आ गई। ये भी हो सकता है आपको फ़ोन कर लें कि भाई कुछ हमें भी बताओ कि आपने कौन सा ऐसा अमल कर लिया, या फिर क्या ख़ास पढ़ लिया, या कौन सी गैर सिंगी में मिल गई जो कि अचानक रातों रात आपकी किस्मत बदल गई। मेरे दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने का जो तरीक़ा है, जो भी आपको तरीक़ा बताया जाता है अमल करने का, वही किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि इतना आसान अमल हो और इतना आसान इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा हो। तो
जो बहन भाई वैसे ही अपनी ज़िंदगी में परेशानियों में होते हैं, ताकि इनको किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात ना हो, बिल्कुल आसानी से इनको जो भी वजीफ़ा बताऊंगी वो फ़ौरन से पढ़ लें। क्योंकि वो काफ़ी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें आसान सा वजीफ़ा बताएं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान और मुजर्रब और मुस्तनिद आज़मूदा वजीफ़ा है आपको बताऊंगी। मैं जो आपको वजीफ़ा बताती हूँ वो आज़मूदा वजीफ़ा होता है, और आज भी जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी वो बेहद आज़मूदा वजीफ़ा है। इसका मतलब है कि इसको जिसने भी पढ़ा है इसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। नाज़रीन, आप जब भी ये वजीफ़ा शुरू करें आपको कोशिश करेंगे किसी भी नमाज के बाद करेंगे, नहीं तो आप वज़ू ज़रूर कर लें। अगर वज़ू आपका है तो वो बहुत बेहतर है। आप घर में सुकून से बैठकर पढ़ लें या आप दुकान पर बैठकर पढ़ लें। आप लोग साल के 365 दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। दिन को कोई पाबंदी नहीं है। पूरे साल में जब आपको वक्त मिले, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो वक्त भी आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, और इसको दिन में किसी वक्त भी पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ लें। जब भी आपको वक्त मिले, जब आपको फुर्सत मिले, जब आप देखें कि कोई आपको 10 मिनट तक तंग नहीं करेगा, आप ये वजीफ़ा पढ़ना है, फ़ौरन से शुरू कर दें। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोग दरूद पाक पढ़ लें 3 मरतबा। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें जो आपको अच्छे तरीक़े से याद हो। अगर आपके पास वक्त की क़िल्लत है तो आप छोटे से छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि रहेगा कि अगर आप दरूद इब्राहिम पढ़ लें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करता है, इस पर 10 रहमतों के दरवाज़े खोल जाते हैं, अल्लाह ताला इसके ख़ताएँ माफ़ फरमाता है। तो नाज़रीन, एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद, जैसे ही दरूद पाक पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद नाज़रीन आप लोगों को जो वजीफ़ा बताऊंगी वो हाथों की तमाम उंगलियों पर पढ़ लें। सबसे पहले आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 7 मरतबा पढ़ लें। जब 7 मरतबा आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आप हाथों की उंगलियों पर ही 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अलियुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अलियुल अज़ीम पढ़ लें। फिर इसके बाद नाज़रीन करवट दोबारा से आपको 7 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लेना है, सिर्फ 7 मरतबा। और इसके बाद 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। फिर 7 मरतबा आपको तीसरी बार भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर आखिर में दोबारा 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी सहूलत के लिए वजीफ़े का तरीक़ाकार 1 मरतबा 2 बार से दोहरा देती हूँ ताकि कोई गलती ना रहे। लेकिन आपने हमारे बताए गए तरीक़े के मुताबिक और बताई गई तादाद के मुताबिक ही इस वजीफ़े को करना है। ख़बरदार कि ख़ुद से इसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी है, वरना वजीफ़ा बिल्कुल भी असर ना करेगा। फिर आप लोग हमें कहते हैं कि ये वजीफ़ा असर ही नहीं करता। जो तरीक़ा आपको और जितनी तादाद आपको बताई जा रही है, इस तादाद में और इसी तरीक़े के मुताबिक ही आपने इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले नाज़रीन, आपने दिल में जो भी आपकी नीयत हो, वो जो भी आपका मकसद हो और जो भी आपकी मुराद हो, जो भी आपकी नीयत व जायज़ हाजत हो, आपने दिल में इनकी नीयत कर लेनी है।
और इसके बाद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने से पहले अपनी हाजत को जहन में लाजमी रख लें। इसके बाद दरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद 7 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लें और फिर 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना। फिर दूसरी मरतबा पहले 7 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और फिर 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। फिर तीसरी बार भी पहले 7 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और फिर आखिर भी 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मतलब ये है कि 21 मरतबा आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और 21 मरतबा आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है और आखिर में जो है वो आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। जो भी दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा है वही आखिर में पढ़ना है। फ़क़्त अल्लाह ताला आलम। इसके बाद नाज़रीन अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी के साथ रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, क्योंकि आजिज़ी के साथ और सदक़े दिल के साथ मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है और जल्द ही कबूल करता है। तो वजीफ़ा करने के बाद आपने मुकम्मल 21वीं और सदक़े दिल के साथ अल्लाह ताला से अपनी मतलबात मुश्किलात को के हल के लिए, अपने दुखों और परेशानियों से निजात के लिए, पैसों के हवाले से परेशानी है, कोई बीमारी के हवाले से परेशानी है या बे औलादी के हवाले से परेशानी है, ख्वाह किसी किस्म की भी परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानी और मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह ताला से ही दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बदौलत आपकी हर परेशानी फ़ौरन से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज के बग़ैर कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाहजत जमात अदा करने की अतफ़ी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, नमाज के बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और नमाज को जो तो जन्नत की कुंजी है, रोज़ी में बरकत, बदन की राह, शैतान की नापसंदीदा और कुफ़ार के मुकाबले में हथियार है। नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि सब मुसलमान जो परेशान हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। अल्लाह ताला हम सब को हामी और नासिर पहुँचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।